वेलकम टू ग्रो विद लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज को यूज करके हम कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और मूविंग एवरेज को यूज करके हम कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले हम मूविंग एवरेज क्या होता है इसके बारे में बात करें। मूविंग एवरेज जो हम ट्रेडिंग में चार्ट यूज करते हैं, कैंडल स्टिक का चार्ट यूज होता है। जो कैंडल्स बनी होती है, जो कैंडल्स का प्राइस फ्लक्चुएशन करता है अप डाउन, वो जैसे कि अगर हमने 1 मिनट के चार्ट यूज किया है ट्रेडिंग में, तो 1 मिनट के चार्ट की जो कैंडल्स बनती है पर मिनट की, उन कैंडल्स को एवरेज करके हमें एक ट्रेंड दर्शाया जाता है कि यह चार्ट अप की तरफ जा रहा है या डाउन की तरफ जा रहा है। ये चार्ट का जो प्राइस है वो एवरेज प्राइस करके हमें एक लाइन मिलती है, उसे मूविंग एवरेज बोलते हैं हम। इसके बाद हम भी चार्ट पे देखते हैं मूविंग एवरेज कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अभी एक चार्ट हमारे सामने खुला है, इसमें कुछ चार्ट की कैंडल्स शो हो रही है और इसके साथ में हमें कुछ ग्रीन, रेड और एक ब्लैक लाइन शो हो रही है। ये कुछ ईएमए है, मतलब ईएमए, ये लाइंस को हम ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। बेसिकली मूविंग एवरेज तीन प्रकार के होते हैं: एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज, मतलब ईएमए, एसएमए एंड डब्ल्यूएमए। इन तीनों मूविंग एवरेज का थोड़ा अलग-अलग काम है। जैसे कि अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएमए के बारे में। हम ईएमए को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करके हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और मार्केट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैंडल्स बनी हुई है इसके साथ में जो ये लाइन्स बनी हुई है, इसे हम मूविंग एवरेज या फिर ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये बेसिकली जो कैंडल्स बनी हुई है, तो उसके आधार पर ही ये लाइन्स मूव करेगी। अगर चार्ट डाउन की तरफ जाएगा तो ये लाइन्स भी डाउन की तरफ आती जाएगी, क्योंकि जो ये चार्ट कि जो प्राइस चल रहा है उसको एवरेज करके ये लाइन्स मूव कर रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 100 डे, मतलब ये पिछले 1 से लेके 100, पिछले 100 डेज़ की कैंडल्स की प्राइस को एवरेज करके हमें एक ट्रेंड दर्शा रहा है। तो इसको हम 100 ईएमए बोलते हैं। ऐसे ही यह जो ब्लैक लाइन है वो 50 कैंडल्स का टोटल मूविंग एवरेज बना हुआ है। जैसे कि 50 कैंडल्स है, तो 50 कैंडल के जो प्राइस को एवरेज करके यह एक लाइन बनाई गई है कि प्राइस पिछले यहाँ से लेके प्राइस अप आने के बाद अब कंटिन्यू फिर वापस डाउन चला है। और 200 ईएमए को, जैसे कि यह एक 200 कैंडल का ईएमए एवरेज है, तो इसको, ये हमको चार्ट में एवरेज में मूविंग एवरेज जो शो करे, इसको हम यूज करके ट्रेड कैसे लेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी इस चार्ट में ये जो, जैसे कि कैंडल्स बता रहा है ये मूविंग एवरेज, यहाँ से अप जा रही है दोनों मूविंग एवरेज, यहाँ से वापस डाउन आ रहा है और फिर वापस अप जा रहा है। अभी देखिए इन मूविंग एवरेजेस ने आपस में क्रॉस भी किया है, जैसे कि यहाँ भी क्रॉस किया है, अभी यहाँ भी क्रॉस किया है, वापस यहाँ भी क्रॉस किया है। ऐसे अभी हम एक रियल चार्ट पे देखते हैं कि मूविंग एवरेज को कैसे प्लेस किया जाता है और कैसे इसको हम यूज करके ट्रेड लेंगे। अभी हम ओलंपिड के रियल चार्ट पे आ गए हैं। ये ओलंपिड का भी रियल चार्ट चल रहा है, एशिया कंपोजिट इंडेक्स का। तो इसको, जैसे कि अभी हमें ओनली फॉर यहाँ पे कैंडल शो हो रही है, तो कैंडल शो हो रही है तो हमको कोई यहाँ पे ग्रीन रेड जो कैंडल बनी हुई है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्राइस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यह अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब अभी ये पर कैंडल जो भी बन रही है वो 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है, 5 मिनट में एक कैंडल आगे मूव कर रही है। ऐसे ही अभी हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को प्लेस करते हैं। मूविंग एवरेज को प्लेस करने के लिए हमें जो यहाँ पे हमको शाइन शो कर रहा है, जो हमें चार्ट यहाँ पे प्राइस शो चल रहा है, इसके नीचे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट खुला है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिनको हम यूज करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सब के बारे में सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है इंडिकेटर्स लिखा हुआ, तो इंडिकेटर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इंडिकेटर्स में हमारे पास अभी जैसे कि एसएमए और ईएमए दो शो हो रहा है और यहाँ पे डब्ल्यूएमए शो हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अभी ईएमए के बारे में, तो हम ईएमए पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ईएमए के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक येलो कलर की लाइन आ गई है और यहाँ पे हमको प्राइस बता रहा है। जैसे कि अभी ये बता रहा है ईएमए 20, यहाँ पे हमको शो हो रहा है इसका पैरामीटर, ये मतलब 20 पैरामीटर का अभी ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है। तो इसके आधार पे हम कहेंगे कि अभी जो ये 20 कैंडल्स के एवरेज को लेके ये मूविंग एवरेज बना हुआ है। अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो हमें छोटे टाइम में ट्रेड करनी होती है, तो इसके लिए हमें बहुत बड़े टाइम की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़े एक डे ट्रेंड की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना होता है कि ये अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, उसके बारे में। यहाँ हम दो मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। पहला हम यूज करेंगे यहाँ पे
जैसे कि अभी 20 का ही यूज कर लेते हैं। ओके, एक 20 कैंडल्स का एवरेज बता रहा है मेरे को कि यहाँ से प्राइस डाउन आया है और यहाँ से वापस अभी थोड़ा अप आके कंटिन्यू डाउन आके अभी अप की तरफ जा रहा है। जैसे कि अभी हमको लग रहा है कि कैंडल्स डाउन बनी है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, मतलब नीचे आया है, बट हमको मूविंग एवरेज अप की तरफ अभी तक बता रहा है। मतलब प्राइस एक कैंडल के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए डाउन आया, लेकिन यह कैंडल एक कैंडल बनने से हम नहीं बोल सकते कि यह एक डाउन कंटिन्यू डाउन जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये जो पिछली कैंडल्स है एवरेज बता रहा है कि पिछली कैंडल्स के आधार पे यह चार्ट अप की तरफ जा रहा है, हमें अप की तरफ यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। इसके लिए हम एक और मूविंग एवरेज यूज करेंगे अभी, इसी पे हम वापस ऐड करने के लिए अगेन अभी, जैसे अगर यहाँ पे अभी चार्ट ऐसे खुला हुआ है, हमें एक ईएमए लगा हुआ है, दूसरा ईएमए और प्लेस करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी पे अगेन। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है तो हम खोलेंगे ओपन इंस्ट्रूमेंट लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन जो इंडिकेटर्स है उनकी लिस्ट आ गई है। तो हमें अगेन ईएमए पे क्लिक करना है। तो देखिए डिफॉल्ट जैसे ही हम क्लिक करते हैं ईएमए पे तो 20 ईएमए अपने आप आ जाता है, लेकिन हमें दो मूविंग दो मूविंग एवरेज को अलग अलग यूज करना है। सेम यूज करने से क्या है, यह एक ही लाइन हमको शो कर रही है, तो हमें इस पे चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जो सेकंड ईएमए हमने प्लेस किया है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे लिखा हुआ है हमें यहाँ पे प्राइस, मतलब ये 20 एवरेज का है मूविंग एवरेज। तो हमें चेंज करके इसको हम अभी 10 पे लेते हैं, मतलब हमें एक 20 कैंडल्स का एवरेज लाइन्स लेना है और एक हमें 10 कैंडल का एवरेज लाइन्स लेना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये 10 आ गया। ऐसे ही अभी जैसे कि मैं डायरेक्ट भी यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 5 या फिर 10 कुछ भी कीबोर्ड से भी प्लेस करके मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ प्राइस। यहाँ पे कर दिया, इसके बाद हमें जैसे कि दो ही शो सेम शो कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होगा 10 कौन सा है 20 कौन सा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे येलो कलर का जो एक सर्कल बना हुआ है इस पे क्लिक करके हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका कलर ले लेते हैं ब्लू, जैसे कि हमें थोड़ा आसानी रहेगी समझने में कि 20 ईएमए कौन सा है और 10 ईएमए कौन सा है। ओके, इसके यहाँ पे कुछ हमें डॉट्स हो रहे हैं, मतलब ये इसकी थिकनेस बता रहा है, मतलब हमको कितना इसको पतला या फिर मोटा रखना है इसके लिए। जैसे कि इसको हम मीडियम रहने देते हैं अभी। ओके, अभी दो मूविंग एवरेज प्लेस हो चुके हैं 10 और 20। अब दोनों का एवरेज हमें यहाँ से बता रहा है। जब भी एक, अब देखिए अगेन एंड अगेन, अब यहाँ पे भी जब चार्ट अप जाके डाउन आ रहा है, डाउन जाके अप आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग हो रहे हैं, तो हम उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। जैसे कि अभी ये कैंडल्स के साथ में ईएमए चल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, मतलब मार्केट बड़ा फ्लैट चल रहा है, प्राइस अप या डाउन नहीं हो रहा है कंटिन्यू। पहले जैसे कि अभी क्रॉसिंग होने के बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, अभी फिर यहाँ से क्रॉसिंग होके फिर प्राइस डाउन की तरफ कंटिन्यू आ रहा है, तो वापस ये मूविंग एवरेज यहाँ पे आके वापस थोड़ा अप आया, अगेन यहाँ से डाउन आ रहा है। मतलब ये जो क्रॉसिंग होने के बाद जब ये नीचे की तरफ दोनों क्रॉसिंग हो रहे हैं, जब ये जो येलो लाइन है वो इसको ब्लू को क्रॉस करके अप की तरफ आते हैं दोनों, तो हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं। और जब ये दोनों कैंडल्स क्रॉस करके, सॉरी मूविंग एवरेज क्रॉस करके डाउन की तरफ आते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट डाउन की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज हमें शो करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज बाई की तरफ शो किया, यहाँ तक कैंडल्स बनी, उसके बाद ये वापस रेड कैंडल्स बननी शुरू हो गई, तो ये मूविंग एवरेज वापस यहाँ से क्रॉस होके नीचे नीचे की तरफ आ गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब प्राइस भी नीचे की तरफ आ रहा है एवरेज। जैसे मार्केट को समझने के लिए हम एक दो कैंडल्स को बोल देख के नहीं बोल सकते कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। मार्केट को समझने के लिए हमें कुछ ट्रेंड को देखना पड़ता है कि मतलब ये प्राइस ऑल ओवर कहाँ से नीचे आ रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है, या फिर कहाँ पे प्राइस रुक रहा है, हमको ये सब देखना होता है। हम कुछ और चार्ट के ऊपर अभी देखते हैं एक बार। जैसे कि अभी यह चार्ट कंटिन्यू डाउन की तरफ आ रहा है, यहाँ क्रॉसिंग किया इसने ऊपर की तरफ से, फिर यहाँ से कैंडल्स कंटिन्यू रेड कैंडल्स बनी है, थोड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी हमें जैसे कि ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो हमें यह नहीं देखना होता है कि यहाँ ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो प्राइस अप जा रहा है, नहीं। मूविंग एवरेज हमको बताता है कि यह प्राइस कंटिन्यू डाउन की तरफ आ रहा है, ऑल ओवर यह ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल्स को देख के ट्रेड नहीं लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे भी अगेन क्रॉसिंग हुआ है, क्रॉसिंग के बाद एक अच्छी कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स बन रही है, उसके बाद कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बन रही है। जब क्रॉसिंग के बाद दोनों लाइंस अप की तरफ है, तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल्स बन रही है तो वहां पे हमें ट्रेड प्लेस नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा ट्रेड बहुत गलत होने की संभावना रहती है।
जैसे कि अभी चार्ट अप की तरफ है तो हम अप की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से क्रॉसिंग करके थोड़ी कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्शन दे रही थी। हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम देखेंगे जैसे कि अभी कैंडल्स यहाँ कुछ छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही है। हमें हमेशा फोकस करना होता है कि कुछ बड़ी कैंडल्स बने। जो ये ल बॉडी बता रही है इसके देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी हुई है। तो हम ऐसी कैंडल्स पे ही फोकस करेंगे और ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ऐसे यहाँ पे कुछ कैंडल्स बन रही है, अगेन ग्रीन कैंडल बनी तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होता है। जब क्रॉसिंग आए, अगर यहाँ से जब ये दोनों लाइन अच्छे से क्रॉसिंग कर ले, तो उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। और अगर एक कैंडल्स ऊपर शो कर रही है यहाँ पे तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड हमें कब लेना है जब ये क्रॉसिंग दोनों ईएमए से नीचे की तरफ है कैंडल्स, तो वहां पे हमें ट्रेड प्लेस करना होता है। ऐसे ही आगे अब जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू डाउन, अब यहाँ पे आके वापस अप की तरफ क्रॉस किया, तो यहाँ तक इसने क्रॉस कर दिया था। तो यहाँ क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे ले सकते थे यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड। ऐसे ही आपके लिए हम ट्रेड लेते तो हमारी कुछ कैंडल्स बनी आपके लिए और वहां हम ट्रेड ले सकते थे आपके लिए। बाकी जैसे कि यहाँ कैंडल्स बनी है तो हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। ऐसे कुछ और चार्ट देखते हैं हम। अब देखिए ये भी चार्ट पहले आपकी तरफ आ रहा था, मतलब क्रॉसिंग करके आपकी तरफ आया चार्ट, यहाँ इसने क्रॉसिंग किया वापस, यहाँ से भी क्रॉसिंग किया। बट हमको ये भी पहचानना होता है मार्केट का ट्रेंड कैसा है और मार्केट कितना मूव कर रहा है। इसको भी हमें देखना होता है, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही हमें ट्रेड लेना होता है। अब देखिए जैसे कि यह चार्ट अभी इस टाइम फ्रेम में, मतलब 5 मिनट में यह चार्ट जो मूव कर रहा है, इसको हम 1 मिनट में चार्ट को प्लेस टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक कंटिन्यू ये बता रहा है आपकी तरफ जा रहा है और क्रॉसिंग भी, जब ये क्रॉसिंग आपकी तरफ आ रही है यहाँ से, अब देखिए ये क्रॉसिंग अप डाउन की तरफ आया तो इसने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया क्योंकि ये एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अप की तरफ चार्ट है, तो हम अप की तरफ फोकस करना चाहिए यहाँ पे। और अभी यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं क्रॉसिंग आ रही है बार बार, जैसे क्रॉसिंग आई आपकी तरफ इतना अच्छा मूव दिया। अगेन यहाँ पे कुछ कैंडल्स रेड की तरफ बनी बट यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट नहीं दिया, यहाँ से अच्छे से ये क्रॉसिंग नहीं हुई। अगर अच्छे से क्रॉसिंग होती तो हम वहां पे डाउन के लिए जा सकते थे। जैसे कि अभी चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे ये अगेन एंड अगेन आपकी तरफ डाउन की तरफ क्रॉसिंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा ट्रेड करने से को अवॉइड करेंगे, यहाँ से ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें एक वन साइड ट्रेंड देखना होता है, तो वहां पे हमें थोड़ा अच्छा हेल्प मिल सकता है ट्रेंड करने के लिए। ऐसे ही अभी कुछ और चार्ट को देखते हैं हम। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे पहले आपस में ये क्रॉसिंग कर रहा है, कुछ प्राइस मूव नहीं कर रहा है, आगे जा नहीं रहा है, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, आपस में मूव कर रहा है, तो हमको यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं फिर जब ये चार्ट यहाँ से डाउन सॉरी अप की तरफ जा रहा है, क्रॉसिंग अच्छे से किया यहाँ से, ये भी जो दोनों ईएमए है, जो दोनों लाइंस है ईएमए की, उनका जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो स्पेस है वो भी बढ़ना चाहिए। तो हमें वो एक जब ट्रेंड होगा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये भी देखना होता है कि यह जो स्पेस है दोनों एवरेज का वो बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मतलब चार्ट मूव कर रहा है, अच्छा मूव कर रहा है चार्ट वन डायरेक्शन में, जैसे कि अप की तरफ गया, यहाँ से इसने अच्छे से क्रॉसिंग किया, अगेन यहाँ से ये स्पेस बढ़ रहा है, तो स्पेस बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ से चार्ट अप की तरफ सॉरी डाउन की तरफ आ रहा है। जब ये नीचे की तरफ क्रॉसिंग किया तो डाउन की तरफ आ रहा है और वापस अप की तरफ क्रॉसिंग किया तो अप आ रहा है। ऐसे अभी यहाँ पे स्पेस बढ़ने तक तो ये अप आया। अब जैसे ही यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं, जैसे क्रॉसिंग डाउन की तरफ है, अगर यहाँ से दोनों का स्पेस बढ़ते बढ़ते वापस कम हो रहा है, तो मतलब ये चार्ट वापस अभी रिवर्स हो सकता है। अगर रिवर्स क्रॉसिंग देगी वापस आपकी साइड तो हम यहाँ पे आपका ट्रेड लेंगे, डाउन की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे ही ये स्पेस अभी कम हो रहा था तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब जैसे कि अभी लाइव देखते हैं हम, जहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ से क्रॉसिंग हुआ, अब ये प्राइस यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और इसका क्रॉसिंग के बाद यहाँ से स्पेस भी बढ़ रहा है। तो हम स्पेस बढ़ रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक कैंडल डाउन बन रहा है, तो उसके आधार पे नहीं कह सकते कि ये प्राइस डाउन चला जाएगा। कैंडल्स को देख के हमें ट्रेड लेना होता है, बट ट्रेंड को भी देखना होता है। जैसे कि कुछ अगर एक दो कैंडल डाउन बन के ये कंटिन्यू वापस अप की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ से कुछ ट्रेंड अप की तरफ आ रहा है। अगर ये अभी अगर जहाँ पर क्रॉसिंग भी हो, स्पेस का बढ़ भी रहा हो दोनों के बीच का, तो हम इनके समझ सकते हैं। उसके साथ में एक और कंफर्मेशन लेंगे हम कैंडल्स का, जब ये जो स्पेस बढ़ रहा है आपकी तरफ और कैंडल्स भी अप ही बने, मतलब ग्रीन कैंडल ही बने, बुलिश कैंडल ही बने, तो हमें वहां पे ट्रेड लेना होता है। इसे इसको हम अलग अलग 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करके प्रैक्टिस करनी करनी होगी, तभी हमें अच्छे से आइडेंटिफाई होगा और हम इस पे